नमस्कार दोस्तों, मैं आ गया हूँ वापस अपने सपनों के अगले पड़ाव पर एडवांस माउंटेनिंग कोर्स के लिए, और वो भी अपने सपनों के इंस्टीट्यूट पहुंचते ही हमें हमारे हॉस्टल रूम अलॉट किए गए। एक नई एनर्जी, नई टीम और एक नई जर्नी शुरू होने वाली थी। उसके बाद हमें मिले हमारे माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट। अब असली खेल शुरू होने वाला है। और फिर अगली सुबह हमारा पहला टास्क हमारा वेट कर रहा था, हिल वॉक। सवेरे का टाइम था, ठंडी हवा चल रही थी, आसमान हल्का ऑरेंज रंग में था। उस शांत एनवायरनमेंट में हमने वहाँ पे की वार्म अप एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग और बीच बीच में हमने नज़ारों के मजे लिए। फिर इंस्टीट्यूट लौट कर वापस आ गए। आने के बाद हमारे लेक्चर शुरू हुए। शाम होते ही इंस्टीट्यूट की बस रेडी थी। सबके चेहरे पे एक्साइटमेंट था क्योंकि आज था हमारा मार्केट विजिट। और वहाँ का सनसेट, वो गोल्डन रेस पानी में गिर रही थी और भागीरथी रिवर बहुत ही सुंदर लग रही थी। कहानी अब और भी रोमांचक होने वाली है क्योंकि अब शुरू होने वाला है ट्रेनिंग का वो हिस्सा जहाँ एडवेंचर और सर्वाइवल दोनों एक साथ मिलते हैं। सोचो आप किसी ट्रैक में फंस गए हो और रेस्क्यू टीम दूर है, तो क्या करोगे? यही सिखाया गया हमें सर्वाइवल स्किल की ट्रेनिंग में। और फिर शुरू होता है वो पार्ट जिसका सबको इंतजार था, रॉक क्लाइंबिंग। अगले 5 दिन 9 किलोमीटर ट्रैक करके हमें पहुंचना होता था टेकला। वहीं होती थी हमारी कूल डाउन एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के बाद गरम गरम ब्रेकफास्ट। फिर स्टार्ट होती थी हमारी असली ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में पहले हमें ट्रेनिंग दी जाती थी और फिर जो ट्रेनिंग में सिखाया जाता था वही हम परफॉर्म करते थे। रॉक क्लाइंबिंग में हमने एडवांस रॉक क्लाइंबिंग की स्किल्स सीखी, जैसे कि 8 क्लाइंबिंग, कैसे 6 टेक्निक से ओवरहैंग रॉक पर कैसे क्लाइंब किया जाता है, हमने वो सीखा और हम रोज उसकी प्रैक्टिस करेंगे। ट्रेनिंग के बाद होती थी क्लासेस के बाद हम बस में बैठ के वापस हमारे इंस्टीट्यूट आ जाते थे। उस बस का पीछा कर रहे हो। और शाम को फिर लगता था हमारा डिनर, और खाना तो यहाँ का बहुत ही ज्यादा स्वाद था। और फिर शाम को हम इंस्टीट्यूट में एक्सपीडिशन के ऊपर फाइल बनाते थे। अगले दिन भागीरथी रिवर के किनारे यहाँ हमको डाला गया सीधा ठंडे पानी में। बॉडी का टेम्परेचर इतना गिरा दिया जाता है कि हमें हाइपोथर्मिया के सिम्टम्स हो जाए। फिर उस हाइपोथर्मिया के सिम्टम्स को कैसे ठीक करना है, इसी की ट्रेनिंग हमें करवाई जा रही है। हाइपोथर्मिया की ट्रेनिंग के बाद हम वापस जाते हैं रॉक क्लाइंबिंग एरिया में रॉक क्लाइंबिंग के लिए। पर आज सीन थोड़ा सा चेंज है क्योंकि वहाँ हो जाती है बारिश। बारिश तो रुकने का नाम नहीं लेती, लेकिन वहीं आ जाती है चाय और बन जाता है माहौल।
क्या बात है। पकौड़ी पकौड़ी ओ पकौड़े यार। गाइस देखो अभी बारिश रुकी है, हम अभी कैंप 1 से कैंप 2 की ओर जा रहे हैं। देखते हैं सिस्टम पाड़ देंगे। क्या मार देंगे? सिस्टम। और बारिश रुकने के बाद हम सब वापस अपने इंस्टीट्यूट आ जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे स्टार्ट होती है रिवर क्रॉसिंग की ट्रेनिंग। रस्सी से ब्रिज बनाकर उसे लटक के पार करना। ये सब देख के लगता था मानो कमांडो मूवी की ट्रेनिंग चल रही हो। और फिर हम रिवर क्रॉसिंग में डिफरेंट टेक्निक से रिवर को कैसे क्रॉस किया जाता है वो सीखते हैं। निकल सकता हूँ तो आप रिवर को उस तरीके से भी क्रॉस कर सकते हैं, जंप करते हैं, मगर वो क्या है थोड़ा सा रिस्की रह सकता है। क्यों? क्योंकि पानी के कॉन्टिन्यूस फ्लो के साथ बोल्डर में क्या होता है, स्लिपरीनेस बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो उस वजह से ये थोड़ा रिस्की रहता है। क्लियर है? और खाना खाते टाइम तारक मेहता ना चल रहा हो, ये कैसे हो सकता है? अगला दिन था स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग का। अगले दिन हम निकल जाते हैं हमारे एडवांस हॉस्टल के अंदर। हमने आर्टिफिशियल वॉल पर डिफरेंट टेक्निक से क्लाइंब कैसे किया जाता है वो सीखा। एडवांस कैंप के दिन ट्रैक बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था और वेदर बहुत ज्यादा खराब। पहले नंबर और वो फाइनली वो दिन आ गया था जब हमें इंस्टीट्यूट छोड़कर हिमालय में शिफ्ट होना था। वो सफेद सुंदर बर्फ वाले पहाड़ देखने का वक्त आ गया था। तो सुबह सुबह हम पहले महादेव के दर्शन के लिए निकल गए। महादेव का आशीर्वाद लेके हम रेडी हुए हिमालय पे जाने के लिए। फिर क्या, बस में बैठ के हम पहले पहुंच गए बुक्की। यहाँ से 4 घंटे का ट्रैक करके हमें पहुंचना था टेला कैंप। और फिर जैसे तैसे हम टेला कैंप पहुंचे। ट्रेल इतना शानदार था कि थकान बिल्कुल नहीं लगी। ऑल गुड है? तो हम कहाँ पहुंच गए? यस, ऑल गुड। AMC। और वहां जाके हमने की थोड़ी कूल डाउन एक्सरसाइज। और कूल डाउन एक्सरसाइज के बाद हमारी शाम को हुई एक्लिमेटाइजेशन वॉक। और वो वॉक तो बहुत ही सुंदर थी। तो अगला दिन आता है कोर्स का सबसे डिफिकल्ट डे। आज का ट्रैक है करीबन 10 घंटे का, जिसमें 25 किलो का बैग लेके हमें ऊपर जाना है। अगर आप NIM से कोई सा भी कोर्स कर रहे हो तो समझ लो गुज्जर हट वाली हाइट सबसे डिफिकल्ट टास्क है पूरे कोर्स का।
फिर हम पहुंचते हैं ट्रैक के उस पड़ाव पे जहाँ पे हम हमारा लंच करते हैं और चाय पीते हैं। गाइस कैसा लग रहा है सीनू भाई? बढ़िया एकदम पूरा यो वाला फील। ट्रैक कर करके हमारी हालत खराब हो जाती है, पर गुज्जर हट है कि आने का नाम भी नहीं लेता, मानो हम एवरेस्ट क्लाइंब कर रहे हो। फिर कुछ टाइम बाद हमें दूर से हमारी कैंप साइट दिखाई देती है। कैंप साइट देखते ही हमारी जान में जान आती है और फिर हम पहुंच जाते हैं हमारे कैंप साइट गुज्जर हट। लेकिन पहाड़ में हर मोड़ पर सरप्राइजेस हैं। कैंप पहुंचते ही शुरू हो जाती है बारिश। हमने हमारे टेंट लगाए भी नहीं थे, लेकिन बारिश स्टार्ट हो जाती है। हमारा सारा सामान भीग जाता है। लेकिन मरना भी तो इसी में है, मरना ही है तो हंस के मरो। सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है। बर्फ बारिश हो रही, हवा तूफान दी तूफान सरला रुचिगे गोरी मुकुड़ी सजदी नाक मकी नचुली भली सजदी पुराना गाँव गाँव दी मेरो दिल लगी सरला रुचिगे। फिर जैसे ही बारिश रुकती है तो हम टेंट लगा के हमारा सामान सुखाते हैं। शाम को जब पीछे हमें सभी पीक्स के दर्शन होते हैं, वो देख के तो मजा आ जाता है। फिर सुबह मैप रीडिंग करते हुए हम निकल जाते हैं हमारे बेस कैंप की तरफ। बेस कैंप सबसे सुंदर कैंप साइट है। आज का ट्रैक इतना डिफिकल्ट नहीं होने वाला। ये ट्रैक करीबन 1 घंटे का रहेगा, और हम 1 घंटे ट्रैक करने के बाद पहुंच जाते हैं हमारे बेस कैंप। ये कैंप साइट पूरे एनआईएम कोर्स की सबसे सुंदर कैंप साइट है। यहाँ जाके ऐसे लगता है जैसे मानो हमारा अपना खुद का घर हो। छोटे छोटे टेंट मिला के हम हमारी अलग दुनिया बना ली थी। खा रहे हो? 2:30 दिखा रहे हैं। कितनी स्पीड है? भाई तीसरा ले रहा है तू, अब 3 बार नहीं लेगा ये। क्या हालचाल बड़ी? बस देखो भी क्रैम्पोन और गेटर सभी चेक किए कि कैसे हैं, ठीक है कि परफेक्ट हो रहे कि नहीं हो रहे, फिट हो रहे कि नहीं हो रहे। और मौसम के बारे में क्या ख्याल है आपका? अरे मौसम तो हम यही चाहते थे, थोड़ी स्नोफॉल हो जाए, बहुत मजा आ जाए, थोड़ा एंजॉय हो जाए लाइफ में। तो आ रहा है मजा? अरे समय एंजॉय आ रहा है, देखो भीग रहे हैं ना कोई कुछ एंजॉय। यहाँ हम पूरे दिन ट्रेनिंग करते हैं, तो शाम को हमें थोड़ा सा खेलने का मौका मिलता है। चैन पूरी लगाने यार भाई। अगले दिन हम निकल जाते हैं हमारे एडवांस बेस कैंप के लिए। यहाँ हम हमारे बेस कैंप को छोड़ देते हैं। एडवांस कैंप के दिन ट्रैक बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट था और वेदर बहुत ज़्यादा खराब। जैसे तैसे हम हमारी कैंप साइट पहुँचते हैं और यहाँ भी हमारा सारा सामान गीला होता है। चारों तरफ बर्फ और उसके ऊपर हमारी कैंप साइट, मानो किसी स्वर्ग में हमने हमें जगह ले ली। हम और सब सुखा रहे हैं कपड़े, लेकिन मौसम वापस काला हो चुका है। भाई जी क्या चल रहा है यहाँ पे? ये सामान कौन कितने में बेचा? ये उनका कितने का है? 250। उसके बाद हम हमारी कैंप साइट लगाते हैं और फिर हमारे सारा सामान सुखाते हैं। और यहाँ हम सीखते हैं माउंटेन्स पे सरवाइव कैसे करते हैं, उसकी असली स्किल्स। अपनी टीम के साथ मिलकर जीना और नेचर के साथ एक हो जाना, यही हमें माउंटेन सिखाता है। अभी कहानी यहाँ रुकी नहीं है, क्योंकि आगे आने वाला पार्ट और भी धमाकेदार होने वाला है। स्नो क्राफ्ट, आइस क्लाइंबिंग और डीकेडी पीक की समिट कहानी अभी बाकी है।
एडवेंचर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तो सफ़ेद पहाड़ों पे कहीं कहानी लिखी जाएगी। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए हर हर महादेव।